हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोसर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब स्टूडेंट अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर रहे हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ रही है। किसी बच्चे का हॉल टिकट डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। सेकंड थिंग यहाँ पर कि कुछ के जो हॉल टिकट डाउनलोड हो रहा है लेकिन उसमें लिखा हुआ आ रहा है रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, यानी कि किसी चीज़ पे रोक लगा देना। तो अब एनआईओएस ने ऐसा हॉल टिकट में क्यों दिया है, ये किस कारण से हुआ है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए चलिए स्क्रीन पर चल लेते हैं। जब आपने हॉल टिकट डाउनलोड किया होगा तो कुछ बच्चों का हॉल टिकट नहीं रिलीज़ हो रहा है। उस एग्ज़ाम फ़ी, ठीक है, एग्ज़ाम फीस अगर आपने पे कर दिए तब तो आपको हॉल टिकट आ जाना चाहिए था। हॉल टिकट आ जाना चाहिए, लेकिन अगर हॉल टिकट नहीं आया है तो आप टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने रीजनल सेंटर पर विजिट करिए। वहाँ पर जाके पूछिए किस कारण से आपका जो हॉल टिकट इशू नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अगर आपने एग्ज़ाम फीस पे की है तो, लेकिन अभी आप 1-2 दिन का वेट कर लीजिए। अगर नहीं आता है तो फिर आपको वहाँ पर विजिट करना है। सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके ये बच्चे का एक हॉल टिकट है। ये जो रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाला गया है, ये ट्रू जो दिया हुआ है, इसको देख के बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम ये क्या है। तो इसके बारे में यहाँ पर उन्होंने समझाया हुआ है कि ये क्या है। इसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल में बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एडमिशन एक्सपायर, ठीक है। जो नंबर 1 कैटेगरी आ रही है वो ये है, या तो आपका जो एडमिशन है वो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 2016 में एडमिशन कराया, क्या मान लेते हैं, आपने 2016 में आपने एडमिशन कराया, ठीक है। और अभी आपके 2021 में, उस 2021 में कितने साल पूरे हो गए, 5 साल पूरे हो गए, और आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया था। 5 साल पूरे हो रहे थे आपके 2021 में अक्टूबर तक, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना था। आपने फर्स्ट टाइम एडमिशन आपने कराया था एनआईओएस में 2016 में, और आपने अक्टूबर नवंबर के लिए एग्ज़ाम फीस पे कर दी। ऐसे में अगर आपका जो है वो 5 साल अभी इस नवंबर में हो चुके हैं पूरे कंप्लीट, तो आपका एडमिशन एक्सपायर हो चुका होगा, तो आपकी फ़ीस बेकार गई, आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इसके लिए आप जाके अपने रीजनल सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बट ऐसा मेरे पास अभी केस नहीं आया जहाँ पर एडमिशन एक्सपायर दिखाया हो, ठीक है। अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कुछ सॉल्यूशन जो भी होगा मैं आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तैयार हूँ। यहाँ पर जैसे भी कुछ भी कोई प्रॉब्लम आती है आप यहाँ पर मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए, दूसरी कैटेगरी है वो हमें दे रखी है लेस देन 2 ईयर गैप बिटवीन 10th एंड 12th। इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपने 2020 में 10th पास किए, ठीक है। 10th पास आप कर चुके हैं 2020 में। अब सिंपल सी बात है, हर एक बच्चे को 10th के बाद में 2021 में 11th तो करनी ही पड़ती है, ठीक है। 11th करने के बाद में तब बच्चा 12th में आता है। लेकिन एनआईओएस में क्या है कि आपने 10th कर ली, उसके बाद आप डायरेक्टली 12th में एडमिशन ले सकते हो। तो देखिए, 2020 में जब आपने 10th की है, यहाँ पर मान लेते हैं आपने 10th कर ली, कि 1 साल का भी गैप नहीं है, मतलब 2020 में आपने क्या किया, 10th पास किए, और 2021 में आपने 12th के लिए अप्लाई कर दिया, और एनआईओएस में बच्चे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या होता है कि आप 2021 के अप्रैल में मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। अब इस बच्चे ने अप्रैल 2021 में क्या हुआ है, ये बच्चा 4 सब्जेक्ट में पास हो चुका है, 4 सब्जेक्ट इसके पास हैं, लेकिन जो इंग्लिश है इसका रह गया। तो इस बच्चे ने क्या सोचा कि ये अक्टूबर में पास हो जाएगा, अक्टूबर 2021 के एग्ज़ाम देके। तो इस बच्चे ने अक्टूबर की एग्ज़ाम फीस पे कर दी। वैसे तो एग्ज़ाम फीस नहीं जाती है, वहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन जल्दी में हो सकता है कि जब एग्ज़ाम फीस पे करनी स्टार्ट हुई होगी उस टाइम पे इस बच्चे ने जल्दी से कर दी होगी फीस पे, तो उस टाइम पे इसकी फ़ीस पे हो गई। अब इस बच्चे को लगा कि अक्टूबर 2021 में इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका हॉल टिकट इसी वजह से रिलीज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका जो ये एक सब्जेक्ट है इसका एग्ज़ाम अप्रैल 2022 में होगा, ठीक है। कब होगा, अप्रैल 2022 में। तो आई होप जिन बच्चों के रिजल्ट में कैटेगरी 2 लिखा हुआ आया है, एक सब्जेक्ट है उनका, उन बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल 2022 में होगा, और उसकी एग्ज़ाम फीस अभी आपको नवंबर एंड या दिसंबर में पे करनी है। इसी अपडेट के लिए आप चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी कोई अपडेट आता है तो वीडियो आपको यहाँ चैनल पर मिल जाती है, ठीक है। चलिए, तो तीसरी कैटेगरी क्या आ रही है कि सब्जेक्ट नॉट एलिजिबल इन दिस एग्जाम सेशन। अब देखो, ऐसा बहुत कम चांसेस है कि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें कि आप अक्टूबर में एग्जाम नहीं दे सकते, बट फिर भी अगर ऐसा किसी स्टूडेंट के हॉल टिकट में लिखा हुआ आया है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर उनके रिजल्ट में रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद में जो फोर्थ वाले में दे रखा है कि मोर देन 1 सब्जेक्ट ऑन अ डे, यानी कि एक दिन में ऐसे 2 सब्जेक्ट होते हैं जिनके एग्ज़ाम होते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल लूँ, कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, इन दोनों के एग्ज़ाम सेम डे पे रहते हैं।
तो अब बच्चे क्या गलती कर देते हैं, कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्होंने 5 सब्जेक्ट एडमिशन टाइम पे लिए, ठीक है, और उन्हें बाद में याद आया कि नहीं मुझे तो 6 सब्जेक्ट लेने हैं, तो वो एक सब्जेक्ट जो है वो बाद में ऐड कर लेते हैं। अब उन्होंने मान लीजिए पहले से ही फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट लिया हुआ है, 5 सब्जेक्ट में उन्होंने एक सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन का लिया हुआ है, अब वो 6 सब्जेक्ट कौन सा ले लेते हैं, कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, तो वो तो ऐड हो जाता है, सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, वहाँ पर वो मना नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको 6 सब्जेक्ट आपने अगर ये वाला कंप्यूटर साइंस ऐड कर लिया है तो इसकी आपकी फ़ीस बेकार गई होगी, सब्जेक्ट ऐड करने की भी, एग्ज़ाम फीस भी, एग्ज़ाम होगा सेम डे में 2 एग्ज़ाम बच्चा दे ही नहीं सकता। इस वजह से आपके रिजल्ट को इन 2 सब्जेक्ट, अगर आपने 2 सब्जेक्ट ऐसे चुने हुए हैं तो उनमें से आपको एक सब्जेक्ट चुनना होगा जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। एक सब्जेक्ट की आपकी फ़ीस, आपके जो भी आपने सब्जेक्ट ऐड कराने में फ़ीस दी थी वो बेकार जाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपके ये सब डाउट क्लियर हो गए होंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो 2 साल गैप वाला है, ये अगर आपके साथ में है, कैटेगरी 2 है, तो कोई चांस नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है आपके रीजनल सेंटर पे भी जाने का। 3rd कैटेगरी आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। 4th कैटेगरी आ रही है तो मैंने आपको बता ही दिया है, एक सब्जेक्ट का आपको चूज़ करना होगा, जो सा भी सब्जेक्ट आपको लेना है, ठीक है, 2 सब्जेक्ट में से। उसके बाद में आपका जो है यहाँ पर कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा एक बार कि किस किस के हॉल टिकट में क्या क्या आया है, ठीक है। एडमिशन एक्सपायर हो चुका तो इस केस में आप अपने वहाँ पर रीजनल सेंटर पे बात कर सकते हैं, ठीक है। और हॉल टिकट अगर नहीं आया है अभी तक, आपने एग्जाम फीस भी पे करी हुई है, तब भी आप अपने रीजनल सेंटर पर जरूर विजिट कर लें। तो इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।